नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज एक अत्यंत दुखद खबर मिली जिसके बारे में चर्चा करना हम लोगों ने ज़रूरी समझा। आप लोगों को बता दें कि जो भी आप ये पिक देख रहे हैं, ये इनका नाम प्रभा कुमारी था और ये आंगनबाड़ी में काम करती थी और कहते हैं कि कर्म को ही अपनी पूजा समझती थी और बहुत ही ईमानदार थी। इनकी ईमानदारी के चर्चे आसपास फैले हुए थे। ऐसा इनके साथ काम करने वाली इनकी आंगनबाड़ी बहनों ने बताया है कि ये अत्यंत ईमानदार थी। उसी ईमानदारी के चलते जब इनकी जांच के लिए, इनके केंद्र की जांच के लिए कुछ मुख्य सेविकाएं पहुंची और उन्होंने इनसे रिश्वत मांगी तो इन्होंने नहीं दी। और जब नहीं दी तो उन्होंने केंद्र पर आकर इनको धमकी दी, इनको धमकाया और उसी से ही ये इतनी परेशान हो गई कि इनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया और इनको ब्रेन हैमरेज हो गया और कुछ समय बाद ही इनकी मौत हो गई। तो ये भी सोचने का विषय है कि क्या रिश्वत या 2 नंबर का पैसा, हम स्पष्ट शब्दों में कहेंगे, इतना महत्वपूर्ण है कि किसी को इस हद तक टॉर्चर किया जाए कि उसकी जान ही निकल जाए। एक पूरा परिवार बर्बाद हो गया, इनके बच्चे, इनका परिवार, क्या बीत रही होगी उन लोगों पर, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है क्योंकि ये डिपार्टमेंट भी ICDS से संबंधित है और आप लोग भी उसी विभाग में काम करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा मत करिएगा कभी भी किसी के साथ कि इतनी बद्दुआ मिले कि आप लोगों का जीवन भी नरक से बदतर हो जाए। और जिस परिवार से कोई इंसान चला जाता है उसकी तो ज़िंदगी इतनी बेकार हो जाती है, तो उसके लिए तो शब्द ही नहीं है हम लोगों के पास। आप सारी बहनें पूरी ईमानदारी से काम करना। इस बहन से राशन की भी मांग हो रही थी और ओवरलोडिंग भी थी इस बहन के ऊपर कि इतना सारा काम कराया जा रहा था, छुट्टी में भी बुलाया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था और बार बार पैसे देने के बाद भी इस पर इतना दबाव बनाया गया कि ये परेशान होकर इसको ब्रेन हैमरेज हो गया। पूरी सोशल मीडिया पर ये वायरल है न्यूज़, आप लोग देख भी सकते हैं। तो ये बहुत ही दुखद है और ये हृदय विदारक घटना, इसने झकझोर कर रख दिया अंतर्मन को कि कोई इंसान ऐसा कैसे गिर सकता है, कितना गिर सकता है कि एक इंसान की जान ही लेने पर उतारू हो जाए। क्या आज के समय में भी रिश्वत के पैसे के बिना कोई काम नहीं हो सकता? क्या रिश्वत इतनी ज़रूरी है कि 2 नंबर का पैसा, घूस इतनी ज़रूरी है कि जीवन में इंसान तरक्की नहीं कर सकता? रिश्वत लेने के लिए लोग इतने गंदे व्यवहार पर उतारू हो जाते हैं कि ये नहीं देखते कि सामने वाले पर क्या बीत रही होगी। ये समझ लिए कि इनको घूस मिल ही जाएगी या बार बार परेशान करने से इनको पैसे मिल ही जाएंगे। आज के समय में भी इतना शोषण होता है कि हर बड़ा अधिकारी अपने से छोटे वर्ग का शोषण करता है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है और मेरी तो सभी बहनों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। तो आप लोग कभी भी कोई ऐसा काम मत करना क्योंकि बहुत ही दुखद लगता है और बहुत ही हृदय विदारक घटना है कि कितना परेशान होता है परिवार, समाज और एक कलंक लग जाता है आपके विभाग के माथे पर जिससे आप जुड़े होते हैं कि कितने गंदे कर्मचारी किसी विभाग में हैं। नाम बदनाम भी होता है परिवार का भी। और मुझे तो लगता है कि जाने वाली तो दुनिया से चली गई, लेकिन जिस पर आरोप लगे हैं और जिसको इतना अपमानित किया जा रहा है समाज में कि ज़िंदगी उसकी दूभर हो गई है, वो भी चैन से नहीं जी पाएगी। मरने वाली एक बार मर गई लेकिन अब वो रोज़ मरेगी क्योंकि समाज के ताने, विभाग से उसको पनिशमेंट और जेल की 4 दीवारी सब उसको याद दिला देगी कि उसने कितना गलत किया है। तो इतना गलत भी कभी नहीं करना चाहिए कि कोई इंसान मरने पर मजबूर हो जाए और इतना मानसिक आघात उस इंसान को लगे। इन बहन का पूरा परिवार रो रो कर पागल हो चुका है। इनके बच्चे, इनके माता पिता बार बार यही कह रहे हैं कि हमने आंगनबाड़ी उन लोगों को ज्वाइन ही क्यों करने दिया। और इतना शोषण, इतने छोटे स्तर की नौकरी होती है, उसमें भी इतना ओवरलोड होता है। हम सभी अपने आसपास भी देखते हैं कि आंगनबाड़ी बहनें कितना काम करती हैं। ऊपर से इन लोगों का मानदेय भी इतना ज़्यादा नहीं होता है और घर घर जाकर ये लोग सबको जागरूक भी करती हैं। बार बार
सभी जो इनके आसपास होता है इनका काम, उसकी भी पूरी जानकारी ये लेती रहती हैं समय समय पर और लोगों को जागरूक करती हैं। राशन वितरित करने के लिए भी ये लोगों को जागरूक करती हैं कि आप लोग आइए, अपना ले जाइए। इतना काम होता है इन लोगों को। कहीं ये लोग पूरी लिस्ट तैयार करती हैं, विभाग को भेजती हैं, घर घर ये लोग घूमती हैं। ये समझ लीजिए कि इनके काम के अकॉर्डिंग इनको मानदेय बहुत कम मिलता है। उसमें भी अगर कोई अधिकारी जिसकी सैलरी 50 से 60 हज़ार तक है और वो इन लोगों से मान लीजिए कि इनके 8 से 10 हज़ार रुपयों के बीच से भी रिश्वत मांग रहा है, तो ये कितना शर्मनाक है, ये सोचने वाली बात है। आप लोगों के इस पर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिएगा ताकि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जिनकी वजह से लोग अपना जीवन खोने के लिए मजबूर हो रहे हैं, इतना मानसिक आघात पहुंचता है, जिनका परिवार तक बर्बाद हो जाता है, ऐसे लोग सुधर जाएं और ऐसे लोगों को अक्ल आए कि उन लोगों ने क्या किया है। व्यक्ति के साथ जीवन में कभी कुछ नहीं जाता, उसके कर्म ही इंसान का परिचय देते हैं कि वह व्यक्ति कैसा है। रुपया पैसा सब यहीं पर रह जाएगा। और आज आपको एक सच्चाई बताऊं, इस घटना को देख के मेरा मन भी बहुत ज़्यादा विचलित हो चुका है। मैं बहुत भावुक हूँ ये वीडियो बनाते हुए। और सभी जानते हैं लेकिन नज़रअंदाज भी करते हैं। किसके लिए मरे जा रहे हो भाई? क्या इतना पैसा कमाना? इंसान को 2 रोटी चाहिए होती है वक्त पे और ज़रूरतें पूरी हो जाएं, ये काफ़ी होता है। और किसके लिए इतना कमा रहे हो? सभी जानते हैं कि आपके अंतिम समय में आपके ऊपर चढ़ाया जाने वाला 2 गज कफन का टुकड़ा भी यहीं पर अग्नि में जल जाएगा। आपका शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा, सिर्फ आपके कर्म आपके साथ जाएंगे। अगर उन कर्मों को सुधार सकता है कोई व्यक्ति तो सुधार लेना बहुत आवश्यक हो जाता है ताकि समाज में ऐसी घटना देखने के लिए ना मिले। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी कोई भी मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहन ऐसी नहीं है जो इस तरह की घटना में किसी का भी साथ देगी। पूरी ईमानदारी से अपनी नौकरी करेगी क्योंकि पता है कि कितने संघर्ष के बाद ये सरकारी नौकरी मिल रही है। आप लोगों के इस बारे में क्या विचार हैं ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए और अपने आसपास ऐसा माहौल रखिए कि आपके आसपास रहने वाला हर व्यक्ति ये सोचे कि मैं कितने अच्छे वातावरण में हूँ। कोई नेगेटिविटी इस तरह की मत रखिए कि सामने वाला डिप्रेशन में चला जाए, क्योंकि आज के इंसान में कुछ नहीं बचा है। जब से कोविड आया था तब से अटैक के मैटर भी आप लोगों को बहुत देखने के लिए मिल जाएंगे। तो किसी को भी इतना परेशान ना करें कि किसी व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त हो जाए। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।